थियोरेटिकली हमको अगर उसको थियोरेटिकली उसको अगर हमको पता करना है तो 2 लाइट ऐसे हो सकता है। चलो चलो चलो, अब देखते हैं कि ये इमेज क्या होता है। अगर सिंपल बेटा ये तो पढ़ के आया है मुर्गान, तो बाकी तुम लोग थोड़ी पढ़ के आए हो। मुर्गान पढ़ के आगे सब कुछ यहाँ पे बोल देता है, बाकी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। तो इमेज क्या होता है, कौन बताएगा? इमेज सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? बोलो भाई, इमेज क्या होता है? कुछ नहीं पता? वेरी गुड। ये क्या होता है? ऐसा तो नहीं होता। और कुछ बेटा इमेज बताओ क्या होता है, ऑनलाइन वाले? अनिका, हेली, माही, चिंतन, इमेज क्या होता है? व्हाट इज इमेज? अरे मॉडल में क्या सर्च कर रहे हो? हैं? बंद कर जल्दी से। अगर तुम मॉडल में से रट रट के पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, देख देख के आंसर दोगे कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा दिमाग सर लगाओ इमेज वो होती है जो ऑब्जर्वर देखता है, और जब उसको उसको जब लाइट उसके आईज या तो उसके जब भी कोई भी सेंसर पर जब लाइट रेस गिरती है तब जो ऑब्जर्वर को जो इमेज दिखती है सर, मतलब जो ऑब्जर्वर देखता है मैं तो उसके इमेज इमेज ही मिलता है। पूछ रहा हूँ क्या होता है। तुम तो इमेज के अंदर ही इमेज इमेज करते रहो। इमेज क्या होगा? व्हाट इज इमेज? जल्दी बोलो भाई। एक सिंपल नॉर्मल तो बता दो भाई, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कुछ भी बोल दो। माही, क्या होता है इमेज? बोलो। सर ग्रुप ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं। हाँ बोलो माही। हेलो सर। यस यस बोलो, क्या सर होगा इमेज? सर शॉर ने लाइक हम कभी भी ग्रुप ऑफ रेज जब मीट करते हैं अच्छा, एंड फिर जब वो एक साथ आ जाते हैं, मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट है वो डिजाइन मतलब एक अलाइन हो जाते हैं, फिर जो दिखता है वो। नहीं नहीं, मजा नहीं आया। अरे सिंपल लैंग्वेज में बताओ यार, तुम फिजिक्स के लैंग्वेज में बताओगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। सिंपल, जब तुम सुबह सुबह मुंह देखते हो अपना तो तुम्हें अपनी इमेज दिखती है, तो एक्चुअल में क्या है इमेज? तुम्हारी कार्बन कॉपी है सर ना? तो हाँ सर, सर आ रिफ्लेक्टेड रहा है समझ रेस। में? अरे यार क्या रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड लगा रखा है? हैं? जब रमगान, इमेज बेसिकली क्या है? जो तुम, जो भी जैसा भी ऑब्जेक्ट है उसका दूसरा ही चीज एक दिख जाए, उसी को, उसकी कार्बन कॉपी को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। समझ में यस आ रहा है सर। सबको? हाँ मतलब सर। एक्चुअल में वो है नहीं। जैसे ये पेन की अगर तुम इमेज बनाओ तो उस जगह पे एक्चुअल में पेन नहीं होगी। ओके, बट तुम्हें पेन जैसी चीजें दिखेगी, ये जैसी है वैसी की वैसी दूसरी चीज दिखेगी, तो वो उसकी इमेज हो गई। आ रहा है समझ में? ओके, एक्चुअल में वो मटीरियलिस्टिक चीज नहीं है, वो जस्ट इल्यूजन एक तरह से। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? ओके, जैसे मैं ये एक पेन ले लूँ, ये एक पेन ले लूँ, क्या ये दोनों एक, भले ही एकदम कार्बन कॉपी है, क्या फिर भी मैं इन दोनों एक दूसरे की इमेज है ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा ना। भले ही कार्बन कॉपी है, दोनों एकदम इक्वल है, पर क्या ये दोनों एक दूसरे की इमेज है ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हम ऐसा बोल सकते हैं हाँ, ये दोनों एक दूसरे के जैसी दिखती है, ये दोनों एक दूसरे की कॉपीज है। बट इमेज का मतलब कुछ अलग होता है। इमेज का मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, मैटर नहीं है जिसको मैं टच कर सकूं, ऐसी चीज नहीं है। ओके, लाइट की वजह से इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसको मैं इमेज कहता हूँ। समझ में आ रहा है सबको? अनेरी वीडियो ऑन रखो, तुम सो जाओगी क्लास में। चलो, तो इमेज क्या है? जैसा ऑब्जेक्ट दिखता है वैसा का वैसा लाइट का इल्यूजन क्रिएट होता है, उसको मैं क्या कहता हूँ? इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई डाउट? ग्रेस ही आ रहा है समझ में? वीडियो ऑन रखो वरना घर पे कॉल करवाऊंगा मैं। अनेरी, वासुदेव, वीडियो ऑन रखो। चलो, तो इमेज को देखने से पहले या फिर ये सब कुछ देखने से पहले एक चीज देखते हैं कि हमें ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखती है। हम लोग को कोई भी चीज क्यों दिख रही है? बताओ, कोई भी चीज हमें क्यों दिखती है? क्योंकि वो लाइट एमिट करता है और वो हम देख, और क्योंकि वो वो लाइट लाइट एमिट हमारे करता है लाइट और उसमें से आई निकल के सेल पर हमारे गिरते आईज हैं। तक जाती है। राइट, जैसे कि मान लो ये लाइट यहाँ से निकल के मेरी आईज में जाएगी, मुझे क्या, मान लो ये बल्ब है, ये क्या है? बल्ब में से तो इनफाइनाइट लाइट रे निकलती रहती है, उसमें से एक लाइट रे जब मेरी आईज में जाएगी, एक मतलब वैसे तो बहुत सारी जाएगी, बट जब मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइट रे जब मेरी आईज में जाएगी मुझे क्या दिखेगा? वो बल्ब दिखेगा। कोई डाउट? चलो, बल्ब के बाजू में मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसा रेक्टेंगल शेप का, ये रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट मुझे कब दिखेगा?
जब जब लाइट लाइट उस उस पे पर गिरी, रिफ्लेक्ट होके। गिर के फिर मेरे आईज में आई, क्या हुआ? ऑब्जेक्ट दिखा। आ रहा है समझ में? अच्छा, क्या ये जो ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है, क्या वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है? उस पर ये ऑब्जेक्ट का दिखने का कोई फर्क पड़ेगा क्या? चाहे वो बल्ब से आए, चाहे वो सन से आए, चाहे वो ट्यूबलाइट से आए, ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा? सोर्स ऑफ लाइट का कुछ इस पे फर्क पड़ेगा क्या? कलर से नहीं पड़ने पड़ेगा। वाला, थोड़ा और। कलर्स पे भी नहीं पड़ेगा, हम लोग, तुम ज्यादा सर डिटेल में मत कलर जाओ। से, सर कलर से नहीं पड़ेगा कलर्स सर। पे क्यों पड़ेगा बेटा? रेड सर कलर अगर का है तो कलर सभी रेड चीज कलर रेड ही का है दिखेगी। सर, ऑब्जेक्ट रेड कलर का है और बल्ब भी रेड कलर का है, तो फिर वो अब्सॉर्ब हो अरे जाएगा। उसकी मैं ऐसा नहीं बोल रहा बेटा, बल्ब में से सारी लाइटें निकल रही है, सन में से भी सारी लाइटें निकल रही है। ओके, सभी लाइटें की बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहे हैं। अब तुम बल्ब का कलर चेंज करोगे तो इसका भी कलर चेंज होने वाला है, वो ऑब्वियस बात है। ओके, ओके सर। चलो। तो बेटा लाइट रे कहाँ से आ रही है उससे कोई फर्क नहीं है। मेरे आईज में लास्ट में जहां से टकरा के आएगी वो दिखेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है, स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट है, लाइट रे आई, इससे पहले टकराई, फिर इससे टकराई, फिर मेरे आईज में आई, मुझे क्या दिखेगा? वो स्फेरिकल ये ऑब्जेक्ट। 10 C2 में कम आते हैं, बाकी सब में अच्छे। हाँ बाकी सब में अच्छे। हाँ हाँ, इस संडे को रखने का करो। हाँ हाँ हाँ। चलो बेटा, आवाज आ रहा है? हाँ सर। ओके, चलो। सो बेटा देखो, लाइट रे इधर गिरी, इधर गिरी, आईज में आई, क्या दिखेगा? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिखेगा हमें, राइट? ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, वो दिखेगा। मतलब क्या हुआ? इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट कहाँ से आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे आईज में पहुंचने से पहले वो जहां से टकरा के आ रही है वो चीज दिखती है। आया ना? हमारे आईज में यस सर। पहुंचने से पहले जिस ऑब्जेक्ट से वो टकरा के आ रही है वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखता है। नो डाउट, बेसिक चीज समझ में आ गई? यस सर। ओके, चलो। तो ये पता चल गया कि जहां से लाइट रे टकरा के आएगी वो मुझे दिखेगा। ओके, लेट्स से अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने, इस ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट लाइट रे जा रही होगी। भले ही वो खुद की लाइट हो या खुद की लाइट ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये खुद कैंडल है, कैंडल का जो ऊपर का रहता है वो है, तो उसमें से खुद की लाइट निकलेगी। अगर मान लो कोई पेन है, तो क्या होगा? बल्ब से लाइट रे आएगी और ये हर जगह पे रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो यस भले ही सर। खुद की लाइट हो या खुद की लाइट ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट लाइट रेज वो हर बार रिफ्लेक्ट करती रहती है। जब लाइट रे यहाँ से निकल के मेरी आईज में आएगी, क्या दिखेगा मुझे? ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। चलो, मान लो इस ऑब्जेक्ट के बाजू में हमने एक वॉल रखी। इस ऑब्जेक्ट के बाजू में क्या है? एक वॉल वॉल। है। कुछ लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से निकल के वॉल पे गिरी, वॉल से टकरा के मेरी आईज में गिरी, क्या दिखेगा मुझे? वॉल और ऑब्जेक्ट। क्या दिखेगा? वॉल और वॉल ऑब्जेक्ट। दिखेगा।
अबे ऑब्जेक्ट क्यों दिखेगा यार, इसकी बात नहीं कर रही, इसकी बात चल रही है। हाँ सर, वॉल और वो लाइट सोर्स का वाला जो ऑब्जेक्ट है वो। क्या लाइट सोर्स दिखेगा मुझे? ये लाइट रे जब मेरे आईज में जाएगी तो मुझे बल्ब दिखेगा, सर मतलब वो ऑब्जेक्ट सर दिखेगा। वॉल भी दिखेगा और बल्ब भी दिखेगा, क्योंकि बल्ब में से भी जा रही है अरे ना। बल्ब है यार दुकान, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये लाइट रे जब जाएगी तब क्या होगा, तब ये वॉल पूछा दिखेगी। मैंने। तब वॉल। तो वही तो पूछ रहा था। ओके, ठीक है बल्ब सर। थोड़ी दिखेगा मुझे, ऑब्जेक्ट थोड़ी दिखेगा, सिर्फ बल्ब दिखेगा। हाँ, सिर्फ बॉल दिखेगी। आ रहा है समझ में? हाँ सबको सर। आ रहा है? कोई हाँ डाउट? सर। नो भले सर। ही तुम क्लास में नहीं हो, वीडियो ऑफ करके बैठी हो, ये भी आ रहा है समझ में? यस सर। चलो, तो वॉल होगी तो ये होता है, मुझे वॉल दिखता है। ओके, इनफाइनाइट लाइट रेज निकलेगी। देखो जैसे कि मान लो थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। इनफाइनाइट लाइट रेज वॉल में से निकलेगी, और वॉल जो है वो क्या करता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन करता है, बिकॉज वॉल इज अ रफ सरफेस। वॉल से निकल के लाइट रे कहीं पे भी जा सकती है। जब वो लाइट रे मेरे आईज में जा रही होगी, जैसे ये लाइट रे मेरे आईज में गई तो मुझे वॉल का ये पार्ट दिखा, ये लाइट रे मेरे आईज में गई मुझे वॉल का ये पार्ट दिखा, ये लाइट रे मेरे आईज में गई मुझे वॉल का ये पार्ट दिखा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यस मैं सर। वॉल को देख पाऊंगा। कोई डाउट? नो सर। चलो, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट जो हमारा था, उसके बाजू में मैंने एक बॉल की जगह पे क्या रख दिया, मिरर रख दिया। अब क्या होगा, मिरर से जो लाइट रे जाएगी टकराएगी, कितनी लाइट रे निकलेगी टकराएगी बेटा? इनफाइनाइट लाइट रे मिरर से जाके टकराने वाली है, जैसे बॉल से टकरा रही थी। ओके, मिरर क्या करता है? मिरर इज अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? स्मूथ रेगुलर सरफेस होने रिफ्लेक्शन। से रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाता है। ओके, सो बिकॉज मिरर इज अ स्मूथ सरफेस, इट विल क्रिएट रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जब होगा तब एक मिरेकल हो जाएगा। क्या मिरेकल होगा वो देखते हैं। ये जो सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे आईज में आ जाएगी, राइट? ये सारी लाइट रे धीरे धीरे करके रिफ्लेक्ट हो रही होगी, और कुछ लाइट रे मेरे आईज में भी आएगी। आ रहा है समझ में? यस सर। कोई डाउट? अब नो सर। अगर ये सारी लाइट रे को, जैसे एक लाइट रे और बना लेते हैं, ये सारी लाइट रे को अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये सारी लाइट रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो मुझे पता चलता है कि पॉइंट पे मीट हो रही है। विच मीन्स जब ये सारी लाइट रे मुझे मेरी आईज में आएगी तो मुझे एक्चुअल में मिरर का ये पोर्शन दिखना चाहिए, राइट? जैसे वॉल में दिख रहा था वैसे ये पोर्शन दिखना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजन कि ये लाइट रे, हमें ऐसा लगता है कि इधर से आ रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर यस सर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो मुझे क्या लगता, लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और उससे क्या होगा, मुझे वॉल थी वो दिखती। समझ में आ रहा है? बट रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस रेगुलर रिफ्लेक्शन ये सारी लाइट रे, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मिरर पर से आ रही है, मुझे लगेगा कि लाइट रे इस पॉइंट में से आ रही है। आ रहा है समझ में? जा रहा यस है सर। दिमाग में? हाँ सर। तो मेरे मेरे माइंड के अंदर या फिर मेरे आईज में जब ये लाइट रे जाएगी तो इल्यूजन क्रिएट होगा कि लाइट रे इस सरफेस से नहीं आ रही है, लाइट रे तो इधर से आ रही है। ओके, और हालांकि ये जो लाइट रे जो प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट में से लाइट रे की निकलेगी वही लाइट रे मेरे आईज में आ रही है, मतलब इसी के जैसा दूसरी चीज मुझे यहाँ पे दिखेगी। ओके, और उसी को मैं क्या कहूंगा, उसकी इमेज कह दूंगा। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। नो डाउट। देव मिश्रा आ रहा है नो समझ सर। में? यस मैगी सर। खा लिए तो ध्यान दो इधर। सर ओके, पानी पी रहा था। हाँ तो वो तो मैगी खा के ही पानी पीते हैं ना। चलो, आ गया यस समझ सर। में? हाँ सर। विदाउट रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, इसकी इमेज क्रिएट हो रही है। यस अगर रेगुलर सर। रिफ्लेक्शन नहीं होता तो यहाँ पे सारी लाइटें उल्टी सुल्टी हर जगह पे चली जाती और मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखता। समझ में आया? विदाउट, बड़े आगे, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता। या फिर डाउट नहीं, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा। कोई डाउट नहीं है? नो सर। छी 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 छी, कोई डाउट नहीं है? मैं ही पूछ लेता हूँ तुमसे, क्या है यार, कोई डाउट नहीं है? नो सर। छी, छी, छी। चलो मान लो कोई ऑब्जेक्ट 100%
इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है, क्या दिखेगा? 100% इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है, क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट दिखेगा खुद, आया ना? Yes, जैसे sir. मैं अभी खड़ा हूँ इधर, लाइट रे आ रही है, लाइट रे का मैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, हर जगह पे लाइट रे मेरे में से निकल के जा रही है, मुझे मतलब तुम लोग मेरे को देख पा रहे हो। तो जब मैं 100% इरेगुलर रिफ्लेक्शन करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट दिखेगा। समझ में आ रहा है? गुड आउट। Yes, sir. No, sir. वेरी गुड। अगर मैं अब पूछूं कि अगर 100% रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तब क्या दिखेगा? Light source अच्छा और एक दूसरे मिनट एक objects मिनट एक उससे मिनट reflect. एक मिनट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन से ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं जिस सरफेस में से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो दिखेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखेगी। समझ में आ रहा है? बिकॉज जनरली ऑब्जेक्ट में इसको मान के चल रहा हूँ। तो जब ये वॉल था तो ये थोड़ी दिख रहा था, मुझे क्या दिख रहा था? वॉल दिख रही थी। वॉल मतलब जिस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वो। तो 100% इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या दिखाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाएगा। वो लाइट जिस सरफेस से टकरा रही है वो सरफेस दिखेगी। जब मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलूंगा 100% हो रहा है, क्या दिखेगा? Sir, क्या object दिखेगा? दिखेगा. Object. ऑब्जेक्ट दिखेगा। बेसिकली ये क्या है? जो लाइट जहां से आ रही है ऑब्जेक्ट में से आ रही है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट में से ला रही है, उसकी क्या दिख रही है? उसी के जैसी कोई दूसरी चीज दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा नहीं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट दिखेगा, मुझे क्या वो दिखेगा? इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट को और थोड़ा अच्छी तरह से डिफाइन करो। इमेज ऑफ व्हाट? इमेज ऑफ लाइट सोर्स। वेरी गुड, समझ में आया? इमेज ऑफ लाइट सोर्स, लाइट जहां से आ रही है उसकी इमेज दिखेगी। आ गया समझ में? अरे हाँ ना? पक्का समझ हाँ में आ सर. रहा है? हाँ सर. Yes, sir. अनेरी क्लास से बाहर निकाल दूं मैं तुम्हें? अनेरी क्लास से बाहर निकाल दूं? तुम क्लास में हो? कभी नहीं होती क्लास में ये। अभी पीटीएम करने ही वाले इस संडे को, देख लेते हैं। चलो 100% रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या दिखाएगा? इमेज ऑफ लाइट सोर्स। समझ में आ गया? चलो और कोई फिनोमिना होता है क्या इसके अलावा? Refraction. अरे यार, मान लो 100% ट्रांसमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है? Transmission. क्या होगा? क्या दिखेगा? कोई ऑब्जेक्ट 100% ट्रांसमिशन कर रहा है, क्या दिखेगा? मतलब क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट Transparent. क्या हुआ? ऑब्जेक्ट Transparent है ट्रांसपेरेंट, या फिर translucent. मैं बोल सकता हूँ बेटा ट्रांसपेरेंट ट्रांसपर्सन नहीं होगा, इनविजिबल होगा, बिकॉज मैं 100% ट्रांसमिशन बोल रहा हूँ। अगर मैं ऐसा बोलता कि भाई एक ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन कर रहा है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन, जैसे ग्लास है, ग्लास थोड़े बहुत मैक्सिमम लाइट को बाहर जाने देगा, बाकी सबको थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन भी करेगा, तो मुझे इनविजिबल नहीं दिखाई देगा, मुझे ग्लास दिखाई देगा। ओके, मैं बोल रहा हूँ 100% ट्रांसमिशन वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा? इनविजिबल होगा। जैसे एयर है हमारे आसपास, नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही? बिकॉज वो क्या कर रही है? 100% ट्रांसमिशन कर रही है। समझ में आ गया? गुड आउट। No, sir. और एक बोले, चलो एक और चीज करते हैं, लेट से और कौन सा फिनोमिना है? एब्जॉर्प्शन। 100% एब्जॉर्प्शन जनरली कोई नहीं करता, ओके, और 100% एब्जॉर्प्शन अगर कोई कर रहा हो, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको हम पार्शियल एब्जॉर्प्शन भी मान ले कि सभी कलर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी कलर की लाइट रे गिर रही है उसमें से सभी कलर की लाइट का वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्प्शन करता है। तो वो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। Black. कैसा दिखेगा बेटा? Black. समझ में आ रहा? मेरे बाल ब्लैक Yes, दिख sir. रहे हैं, ओके, क्यों दिख रहे होंगे? बिकॉज मेरे आसपास बाकी सारी चीज जो है, मतलब स्किन है या फिर बोर्ड है, वो क्या कर रहा है? लाइट को रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे आइज तक पहुंचा रहा है। यहाँ की ये जो चीजें है वो क्या कर रहा है? लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लाइट दिख रही है। क्या है ये ब्लैक कलर जो दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट है। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? No, sir. हाँ, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन करता है, ओके, 100% नहीं एब्जॉर्प्शन रहेगा। चलो कोई डाउट? ये समझ में आ गया? ब्लैक होल।
100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़े। इमेज समझ में आ गई क्यों बन रही है? बिकॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन इमेज बनती है। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज भी नहीं बनेगी। कोई डाउट? ओके, अरे तुम्हारे दिमाग में यार कोई डाउट ही नहीं आते यार। सर जो ग्लास होता है सर, जो मतलब अच्छा वाला ग्लास रियल लाइफ का, सर उसके अगर हम सर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा सर, उसका अगर बाहर से बहुत हाई अरे एंगल से यार, देखे रहने सर, दो, उसकी बात नहीं कर रहा रहने दो, सर। रहने दो। ना ना, तुम रहने दो, तुम बाद में मेरे से डाउट। ओके, तुम ऐसा डाउट पूछते हो जो बाकी लोगों के ऊपर से जा रहे हैं, तो फिर सारे क्लास का टाइम वेस्ट होगा। बेटर ये सर है वो कि तुम मेरे को अच्छा पर्सनली डाउट है बात। सर, मतलब ऐसा डाउट नहीं है सर, इसलिए हाँ, समझ। मैं वही बोल रहा हूँ, अच्छा डाउट होगा, बट तुम मेरे को पर्सनली में पूछो। ओके, सर वो चलो मतलब इजी डाउट। आगे फिर देखो। यहाँ पे कॉमन डाउट आना चाहिए जो किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या कॉमन डाउट आना चाहिए? इमेज क्यों बन रही है? इमेज बनने का रीजन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन करता है? कौन करेगा? स्मूथ सरफेस। ये बोर्ड दिख रहा है तुमको, स्मूथ है रफ है? स्मूथ है। तो इधर भी क्या दिखना चाहिए? ये भी मिरर की तरह बिहेव करना चाहिए ना। तो इस यस व्हाइट सर। बोर्ड में और सर म्यूट। सर आप म्यूट हो गए हो। सर आप म्यूट हो। हाँ सर, अब आवाज सुनाई नहीं। तो हाँ मान लो सर। ये व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है, जैसे इनफाइनाइट लाइट रे गिर रही। मैं अभी 200 लाइट की बात कर रहा हूँ, 200 लाइट गिर रही है और यहाँ पे व्हाइट ऑब्जेक्ट है, जैसे ये अपना व्हाइट बोर्ड। तो इसमें से बेटा क्या करता है? ये थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी करता है। तो लाइट से 50% इसने एब्जॉर्ब किया। क्या किया? अब्सॉर्ब। बाकी का 50% क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। सर वापस म्यूट। आ रही है? हाँ सर, अब आवाज आ रही है। ऑडिबल? ओके। ये जो 50% रिफ्लेक्ट करेगा उसमें से भी मैं बोल सकता हूँ कि लेट से 80% रेगुलर रिफ्लेक्शन किया और बाकी का 20% इरेगुलर रिफ्लेक्शन किया, बोल सकता हूँ। यस सर। बिकॉज थोड़ी बहुत तो रफनेस होगी इसमें भी। तो जो हाँ 200 सर। लाइट रेज आ रही है उसमें से 100 तो पहले ही एब्जॉर्ब हो गई। बाकी की 100 में से 80% रेगुलर हुआ, मतलब 80 लाइट रे ने इमेज बनाई, 20 लाइट रे ने इमेज बनाने में कोई हेल्प नहीं की। ओके, तो देखो हो क्या रहा है। 200 लाइट गिरी, उसमें से कितनी लाइट इमेज बना रही है? 80% लाइट हाँ इमेज सर। बना रही है। मतलब ये बोर्ड पे इमेज दिख रही होगी, बट नहीं, ब्लर नहीं, इमेज दिख रही होगी, बट ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? नंबर कम। ऑफ रेज कम होगी, मतलब ब्राइटनेस कम हो हाँ गई। सर। मतलब क्या हो रहा है? इसमें तुम्हें इमेज दिख रही है क्या व्हाइट बोर्ड पे? हाँ सर। क्या व्हाइट बोर्ड पे सर थोड़ी थोड़ी कोई भी दिख रही चीज है, थोड़ी नहीं दिख रही। दिख रही है तुम्हें? व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, एक हाँ इधर सर। है, एक यहाँ हाँ पे दिख सर। रहा होगा तुमको। ओके, एक यहाँ पे कहीं दिख हाँ रहा है। सर। ये सारे जो व्हाइट स्पॉट्स है वो बेसिकली क्या है? ये सारे व्हाइट स्पॉट्स क्या है? पीछे जो लाइट सोर्स है उसकी इमेजेस है। तो लाइट सोर्स में से क्या होगा? ज्यादा लाइट रे निकलती है। ज्यादा लाइट रे निकलती है मतलब कि मैक्सिमम लाइट रे में से कुछ 80% का रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए ये जो ब्राइट सोर्स है, लाइट के जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट सोर्स है जिसमें से ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट रे आ रही है, उसकी इमेज दिख रही है। मेरे में लाइट रे टकरा रही होगी, मेरे पे टकराने के बाद बोर्ड पे जाएगी और बोर्ड उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। मतलब बेसिकली मेरी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि मेरी इमेज इसमें दिखे। सारी लाइट का क्या हो जा रहा है? ऑब्जर्प्शन हो रहा है या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है पर इतना कम हो रहा है कि उससे मैं अपनी इमेज देख नहीं सकता हूँ। सर। लाइट सोर्स की इमेज बनेगी क्योंकि वो ब्राइट है तो मैं देख पा रहा हूँ,
यहाँ पे मेरी भी इमेज बना रहा होगा, ये व्हाइट बोर्ड मेरी भी इमेज बना रहा होगा, पर वो इतनी डल होगी कि तुम लोग अभी देख नहीं पा रहे हो। आ रहा है समझ में? सर गुड आउट। ओके, हाँ बोलो भाई। सर मतलब अगर सपोज इस वाइट मतलब इस सरफेस पर 80% 20% रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है हाँ सर तो अगर हम उसका लाइट रेस को एक्सटेंड बैक करें तो 80% लाइट रेस एक सिंगल पॉइंट 80% लाइट बनाएगी रे पीछे मीट और करेगी, यस और पीछे और मीट करेगी, इरेगुलर को बाकी एक्सटेंड लोग करेंगे नहीं तो करेंगे, कुछ भी नहीं होगा कुछ नहीं मतलब होगा, वो कुछ मीट नहीं नहीं करेगी होगा, एक हाँ, पॉइंट वो पर। अलग अलग जगह, हाँ हाँ। ओके चलो, अभी क्या होगा अगर मैं एब्जॉर्प्शन को कम कर दूं, एब्जॉर्प्शन कम कर दूं और ये इरेगुलर सरफेस का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको भी कम कर दूं, तो वो जो बन जाता है वो क्या होता है, मिरर। मिरर का ये होता है कि जो लाइट रे आ रही है 100% जो लाइट रे आ रही है उसमें से 99 या फिर 98% का वो क्या करवा देती है, रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन करवा देती है। उसकी वजह से क्या होगा, मिरर पे जो भी लाइट रे गिरेगी उन सबको इमेज बनाने का मौका मिलेगा, मैक्सिमम जो भी लाइट रे उसकी इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड की जगह पे मिरर होता तो तुम मेरी इमेज देख पाते। उसका रीजन समझ में आ गया? बिकॉज ये रेशियो है, वो एब्जॉर्प्शन कम कर रहा है, क्या कर रहा है, जबकि ये व्हाइट बोर्ड क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट एब्जॉर्प्शन मैं अपनी इमेज, भले ही ये स्मूथ है पर इमेज देखने के लिए इसका काम नहीं होगा। आ गया समझ में? यस सर। चलो बाय बाय।